आज हम देखेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन किसे कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन किसे कहते हैं, चलिए पहले इसे समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सूर्य है। अब जब सूरज से पृथ्वी पर, यानी यह पृथ्वी है, जब सूरज से पृथ्वी पर प्रकाश आता है तो वह वायुमंडल से होकर गुजरता है। जब सूरज से प्रकाश पृथ्वी पर आता है, यह सब पृथ्वी है, आता है तो वह वायुमंडल से होकर गुजरता है। तो यह मान लीजिए कि सब वायुमंडल है और वायुमंडल में छोटा छोटा कण, जैसे यह है, छोटा छोटा कण उपस्थित होते हैं या रहते हैं। छोटा छोटा धूल कण रहते हैं, छोटा छोटा कण, यह सब का है कण है, छोटा छोटा कण रहते हैं। तो जब वायुमंडल में रहते हैं और यह कण हमेशा गतिशील होते हैं, यह कण जो है हमेशा गतिशील रहते हैं। तो जब सूरज के प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है, जब सूरज के प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो सबसे पहले वह वायुमंडल में प्रवेश करता है। तो वायुमंडल में प्रवेश करते समय उसका भेंट यानी सूरज के प्रकाश के जो भेंट है वह इस छोटे छोटे कण से होती है। और जब सूरज के प्रकाश या किरण यह छोटे छोटे कण पर पड़ती है तो यह तो कण गतिशील है। इस कण पर पड़ने के बाद, जैसे कि मान लीजिए यह सूरज की जो किरण है इस कण पर पड़ती है तो यह कण प्रकाश के बिखेर देती है, यानी प्रकाश के चारों दिशा में फैला देती है। देख लीजिए ऐसे फैला देगी, चारों दिशा में फैला देगी। फिर यह जो प्रकाश आएगा इस कण पर टकराएगा, फिर यह कण जो है फिर इसे चारों दिशा में फैला देगी। चारों दिशा में फैलते फैलते फिर यह कण इस पर फिर प्रकाश टकराएगा, यह भी कण चारों दिशा में फैला देगी प्रकाश के किरण को चारों दिशा में। ऐसे ही करते करते प्रकाश हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं कि जब सूरज से किरण यानी सूरज से प्रकाश किरण पृथ्वी पर आती हैं तो वह वायुमंडल में प्रवेश करते समय छोटे छोटे कण जो वायुमंडल में उपस्थित होते हैं, छोटे छोटे कण पर पड़ती हैं तो वह कण उस प्रकाश किरण को चारों दिशाओं में फैला देता है। ऐसे चारों दिशा में फैला देता है। इसी घटना को प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। पृथ्वी पर आते समय वो बहुत ही दिशा में बिखर जाती हैं। अब जैसे इसकी परिभाषा भी बता रहे हैं जो आप लिख सकते हैं। जैसे कि प्रकाश के प्रकीर्णन किसे कहते हैं समझ लिए। देखिए, जब प्रकाश किरण यानी प्रकाश किरण कहाँ से आती है, सूरज से। जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से गुजरती है, यानी वायुमंडल क्या है, एक माध्यम है। जब किसी माध्यम से गुजरती है तो माध्यम में उपस्थित कण या धूल, यहाँ जो धूल है या धूल या कण तथा अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों के कारण प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। जब इस पर प्रकाश पड़ेगा, जब इस कण पर प्रकाश पड़ेगा तो यह अन्य दिशा यानी चारों दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। सिंपल परिभाषा में आज समझे हम प्रकाश के प्रकीर्णन किसे कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन किसे कहते हैं।